आज से मैं आपकी नई लर्निंग क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर एंड वो है कि कैसे आप वर्डप्रेस पे अपने बिजनेस के लिए अपने किसी भी काम के लिए आप वेबसाइट्स और लैंडिंग पेजेस क्रिएट करते हैं। ये जो क्लासेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 3-4 पार्ट में ये पूरा कोर्स मैं आपको देने वाला हूँ। राइट, पूरा कोर्स आपको मिलने वाला है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर दे। ये क्लास तक आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत बेसिक से एडवांस लेवल की वेबसाइट्स क्रिएट करना मैं आपको सिखाऊंगा। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर डेली बेसिस पे आपको बहुत हाई लेवल की लर्निंग्स मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि वेबसाइट होती क्या है, उनका बेसिक्स क्या है, वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चाहिए, हमें वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या जो मटेरियल है वो होना चाहिए। ये सारा कुछ हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली वेबसाइट का मतलब है, जो वेबसाइट का मतलब है वो होता है कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस बिजनेस है, उसको ऑनलाइन डिस्प्ले करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक कोई किसी एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अमेजन के प्रोडक्ट अमेजन की वेबसाइट पे आते हैं, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे आते हैं। उसी तरीके से आप भी अपने प्रोडक्ट और सर्विस को आप ऑनलाइन दिखा सकते हो, उसको बोलते हैं वेबसाइट। अब वेबसाइट बनाने की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक डोमेन होना चाहिए। डोमेन मतलब वेबसाइट का नेम होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास कोई वेबसाइट का नेम नहीं है तो फिर वेबसाइट क्या बनाओगे। जैसे मेरी वेबसाइट है manojtech.com, manojtech.in, manojtech.org, अमेजन की वेबसाइट है amazon.in। सॉरी, ये सब क्या है, ये वेबसाइट के नाम है। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट का नाम, अपने बिजनेस का जो नाम है, जो वेबसाइट का नाम आप रखना चाहते हो, उसको चूज करना है। सेकेंड वन इज होस्टिंग। होस्टिंग मतलब होता है कि सर्वर स्पेस, कि उस वेबसाइट को चलाने के लिए, उस वेबसाइट का जो डाटा है उसके लिए सर्वर के साथ कनेक्टिविटी आपको चाहिए, एंड उस सर्वर स्पेस को हम होस्टिंग बोलते हैं। राइट, सर्वर आपका खुद का भी हो सकता है, आप होस्टिंग भी ले सकते हैं। होस्टिंग बहुत सस्ते तरीके से आपको मिल जाती है। कैसे मिलती है, कैसे लेना होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको एक डोमेन नेम की जरूरत पड़ने वाली है, फिर आपको एक होस्टिंग की जरूरत पड़ने वाली है। आपको वेबसाइट बनाने के लिए दोनों चीज़ें मैंडेटरी है। अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा। इसका सर्टेन एक्सपेंसेस होता है, मोटा मोटा 700-800 रुपये एक साल का, मतलब महीने का मुश्किल से 50-60 रुपये की आप बात कर लो, एक साल का डोमेन का एक्सपेंस होता है, और 4-5 हज़ार रुपये एक साल का होस्टिंग का एक्सपेंस होता है। राइट, तो एक डोमेन एक होस्टिंग आपको लेना पड़ेगा। अब जब वेबसाइट बनाते हैं तो कुछ और टर्म होती है, जैसे SSL होता है। क्या होता है SSL, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज। सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर, वेरी गुड जी। सिक्योर सॉकेट लेयर बेसिकली होता क्या है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो ना, जैसे मैंने गया manojtech.com के अंदर ना, तो manojtech.com के आगे एक लॉग का साइन बना होता है। क्या बना होता है, एक लॉग का या इस टाइप का एक इंफॉर्मेशन का साइन बना होता है। जैसे ये एक वेबसाइट है, राइट, ये एक वेबसाइट है, इन सब के सामने यहाँ पर एक लॉग का साइन आता है, अनसिक्योर्ड नहीं दिखाता या लॉग का साइन आता है, तो ये वेबसाइट क्या होगी, सिक्योर्ड वेबसाइट होगी। इसके साथ SSL सर्टिफिकेट लगी हुई है। तो SSL का मतलब है कि वेबसाइट के सामने सिक्योर सॉकेट लेयर उसको बोलते हैं। क्या, सिक्योर सॉकेट लेयर, कि वेबसाइट हमारी, जो वेबसाइट हम बना रहे हैं वो यूजर के लिए सिक्योर्ड है, उस पर उसके डाटा का कहीं मिसयूज नहीं होने वाला, वेबसाइट कहीं हैकिंग में ज़्यादा बहुत जल्दी नहीं जाने वाली है। राइट, तो SSL आपको वेबसाइट के सामने एक लेना पड़ेगा। तो एक SSL की आपको रिक्वायरमेंट है। एक होता है वेबसाइट का URL। URL का मतलब होता है आपका बेसिकली जो लिंक होता है ना वेबसाइट का, आप डोमेन नेम को URL बोलते हो। डोमेन नेम होम पेज का URL होता है। जब भी हम किसी पेज पे जाते हैं, राइट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक इसको फुल फॉर्म बोलते हैं। अब ये जो पेज है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी पेज के ऊपर आप जाओगे, ये जो पेज है, फॉर मैं गया अबाउट अस के ऊपर, तो ये manojtech.com के आगे अबाउट अस लग गया, ये पूरा एक URL बन गया। क्या बन गया, एक URL बन गया। तो URL का मतलब है कि आपका डोमेन प्लस स्लग या पेज नेम या रिसोर्स नेम कुछ भी बोल दो आप, इसको हम क्या बोलेंगे, URL बोलेंगे। तो URL का मतलब होता है डोमेन प्लस आपका स्लग, या आप उसको पेज नेम बोल सकते हो, या आप उसको रिसोर्स नेम बोल सकते हो। तो ये सब क्या है आपका, बेसिकली आपका URL इसको बोला जाता है। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक होता है रजिस्ट्री। क्या होता है रजिस्ट्री, अगर मैं आपसे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए रजिस्ट्री क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय रजिस्ट्री, है ना। एक रजिस्ट्री होता है, आप लोग घर खरीदते हो घर, तो आपको अपने प्लॉट, अपने घर की रजिस्ट्री करानी पड़ती है। क्यों, ताकि उसका ओनरशिप आपको मिल जाए। इसी तरीके से डोमेन आपकी प्रॉपर्टी है। क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है। तो आपको अपने डोमेन का ना एक रजिस्ट्री लेनी पड़ती है। जैसे .com एक रजिस्ट्री है, .in एक रजिस्ट्री है ना।
.org एक रजिस्ट्री है। आप कोई भी रजिस्ट्री किसी वेबसाइट के सामने लगा सकते हो। .com का मतलब ये नहीं है कि वो कोई कॉमर्शियल वेबसाइट होती है। हाँ, .in इंडिया में काम करती है। अगर आपको बाहर वेबसाइट रैंक करानी है गूगल के ऊपर तो आपको .in नहीं लेना, .com का ऑलवेज ट्राई करना है, क्योंकि सब लोग .com जानते हैं। .org इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के सामने नहीं लगता, वो किसी के सामने कोई भी रजिस्ट्री लगा सकते हो। पॉपुलर जो रजिस्ट्री है ना वो .com है, .in है। कुछ रजिस्ट्री होती है जो रिजर्व होती है। ये मैं आपको बहुत बेसिक लेवल से आपको वेबसाइट क्रिएट करना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए बड़े ध्यान से समझना है इन सब चीज़ों को। अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा ना तो वेबसाइट को क्रिएट करना इतना आसान नहीं है। रिजर्व रजिस्ट्री जो होती है, क्या होती है रिजर्व रजिस्ट्री? रिजर्व रजिस्ट्री क्या होती है? जैसे ईडीयू एजुकेशन से रिलेटेड जो रजिस्ट्री है, एनआईसी, ये सब रिजर्व रजिस्ट्री है। जीओवी है ना, gov.in, जीओवी सिर्फ गवर्नमेंट को मिलती है, ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मिलती है, राइट। तो ये रिजर्व रजिस्ट्री है जो आपको नहीं मिल सकती। आपको जो रजिस्ट्री मिल सकती है वो .in मिल सकती है, आपको जो रजिस्ट्री मिल सकती है वो जो .com मिल सकती है, .org, इनके अलावा कोई भी रजिस्ट्री आपको मिल सकती है। तो ये वेबसाइट के बेसिक है जो आपको ध्यान रखना है। अब ये जो डोमेन है, ये सबसे पहले हमें नेम चूज करना पड़ेगा कि हमारे डोमेन का नाम क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपके डोमेन का क्या नाम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डोमेन का नाम वन टाइम लिया जाता है और लाइफ टाइम काम करता है। और लोग आपकी डोमेन अंदर आने के बाद, दुकान में बाद में आते हैं, पहले दुकान का बोर्ड को देखते हैं कि कितना अट्रैक्शन उनको मिलेगा, कितना अट्रैक्टिव वो बोर्ड है। तो उस बोर्ड को देख के लोग आप पे क्लिक करेंगे, मतलब उस डोमेन को देख के क्लिक करेंगे। तो डोमेन बहुत अट्रैक्टिव आपका होना चाहिए। कैसा डोमेन नेम आपका होना चाहिए? आपके बिजनेस के नाम से, वेरी गुड जी, आपकी सर्विस के नाम से, प्रोडक्ट्स के नाम से, बहुत बढ़िया। डोमेन जो नेम है ना, डोमेन जो नेम है, बेसिकली आपको जो डोमेन नेम लेना है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जोमेटो है। जोमेटो क्या करता है? क्या करता है जोमेटो? चैट कमेंट बॉक्स में बताइए जोमेटो क्या करता है। फूड डिलीवरी करता है ना, सबको पता है। बट कहीं zomato.com में फूड लिखा हुआ है क्या? हम लोग अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट्स को उसमें डालने लग जाते हैं। बिजनेस का नाम आ रहा है डोमेन में, इट्स ओके, बट प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, ये जरूरी नहीं है। ओयो क्या करता है, ओला क्या करता है ना, गूगल क्या करता है, अमेजन क्या करता है, कहीं भी प्रोडक्ट्स का नाम मोस्टली डोमेन्स में नहीं होता। प्रोडक्ट का नाम मोस्टली डोमेन में नहीं होता, तो डोमेन थोड़ा छोटा अट्रैक्टिव होना चाहिए, है ना। जो जोमेटो है ना, जोमेटो मोटा मोटा 2008 में आ गई थी। foodibay.com इनका डोमेन होता था। क्या होता था? फूडीबे। अगर जोमेटो का ओल्ड नेम की मैं बात करूं ना तो फूडीबे होता था, ओल्ड नेम फूडीबे। फूडीबे फूड से रिलेटेड थी, बे मतलब टोकरी, foodibay.com, है ना। पंकज चड्ढा ने इसकी इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था 2008 के अंदर। बट उसमें हुआ क्या, फूडीबे नहीं चला, जोमेटो चल गया, क्योंकि जोमेटो एक अट्रैक्टिव नाम था। तो ऐसे बहुत सारे नाम, आपको जब नाम ढूंढते हो तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव नाम आपको ढूंढना है। जितना बेटर तरीके से अट्रैक्टिव नाम आप ढूंढोगे उतना बेटर तरीके से आपकी वेबसाइट काम करेगी, उतना बेटर तरीके से आपकी वेबसाइट वर्क करने वाली। बीच में आपको अगेन मैं रिमाइंड करा रहा हूं कि प्लीज आपको इस चैनल के ऊपर बहुत हाई क्लास लर्निंग देने की कोशिश मैं कर रहा हूं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लीजिए, आप इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और लाइक के बटन को जरूर क्लिक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि ये वीडियोस मुझे लगे, मेरा मोटिवेशन बढ़े कि हाँ जो मैं सिखा रहा हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखा पा रहा हूँ। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पहले वीडियो रिकॉर्ड होता है, पहले कंटेंट बनता है, रिकॉर्ड होता है, एडिटिंग होती है, फिर यूट्यूब पे आता है, फिर आप लोगों को शेयर किया जाता है। तो एक मेहनत लगती है और इस मेहनत का शायद उतना मेहनताना मुझे तभी मिल पाएगा या मेरा मोटिवेशन तभी बढ़ेगा जब आप इसको लाइक शेयर मैक्सिमम करोगे, राइट। चैनल सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी। आपको लग रहा है कि यहाँ पर जेन्युइन तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, कोई बकवास के बिना, कोई किसी टाइप की लाल लपट के बिना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रियल में यहाँ पर बहुत हाई लेवल की एडवांस लर्निंग मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। टॉपिक वाइज कंप्लीट टॉपिक की लर्निंग आपको दे रहा हूँ, बीच बीच में से उठा के नहीं दे रहा। मैंने वेबसाइट क्रिएशन का टॉपिक स्टार्ट किया तो कंप्लीट वेबसाइट क्रिएशन मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने ड्रॉप शिपिंग का स्टार्ट किया था तो शायद मैंने कंप्लीट आपको ड्रॉप शिपिंग सिखाई है और बहुत सारे लोगों ने उसको सीख के स्टार्ट भी कर दी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो डोमेन होस्टिंग होता है, हमने नाम चूज कर लिया, हमें ये लेना कहाँ से है? तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो डोमेन और होस्टिंग सेल करती है। जैसे GoDaddy एक वेबसाइट है, होस्टिंगर एक वेबसाइट है। आप गूगल पे जाओगे ना, डोमेन नेम ऐसे डालोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपके पास आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप होस्टिंगर के पास चले गए कि मुझे होस्टिंगर से ना अपना डोमेन नेम को परचेज करना है, तो आप होस्टिंगर पे जाके अपने डोमेन नेम को परचेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने लिए होस्टिंग परचेज कर सकते हो। समझिए इसको थोड़ा सा कि कैसे आप डोमेन नेम और होस्टिंग आप परचेज करते हो होस्टिंगर के साथ में। मैं आपको अपने अकाउंट को लॉगिन करके दिखाता हूँ। हम होस्टिंगर पे आए, यहाँ पर हमने डालना है होस्टिंगर एंड होस्टिंगर डाल के हमने उसको लॉगिन करना है।
आप अपने गूगल की जो ईमेल एड्रेस होता है उसके साथ में इसको लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमें लॉगिन करना है। इसको लॉगिन करने के लिए हम अपनी जीमेल एड्रेस के साथ इसको लॉगिन कर सकते हैं। हमने गूगल पे यहाँ पर क्लिक किया, एक कोड आएगा, उस कोड को हमारी ईमेल एड्रेस पे कोड आएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरी ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर मुझे कोड मिला एंड इस कोड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। जो मेरा कोड है 870453 870453 एंड इसको वेरीफाई कर देंगे। आप जब लॉगिन करते हो तो इसके एच पैनल में यहाँ पर आ जाते हो, राइट। यहाँ पर आप डोमेन नया परचेज कर सकते हो, यहाँ पर आप होस्टिंग परचेज कर सकते हो। जो भी डोमेन जो भी होस्टिंग है यहाँ पर आप परचेज आराम से अपनी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर कोई भी नया डोमेन परचेज करना है तो यहाँ से देखो ये आपको सेल में मिल जाएंगे। अपग्रेड योर होस्टिंग अपग्रेड कर सकते हो, न्यू ले सकते हो, या डोमेन में जाके नया डोमेन परचेज कर सकते हो। गेट ए न्यू डोमेन जाके जो भी डोमेन आपका है, फॉर एग्जांपल मुझे एक manojtech.com लेना है तो मैं manojtech.com को यहाँ पर सर्च करूंगा। अगर ये अवेलेबल होगा तो मुझे मिलेगा। manojtech.io अवेलेबल है, या और AI जनरेटेड मुझे इसका यहाँ पर अल्टरनेटिव्स दे देगा। तो ये मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से बाई नाउ पे क्लिक करूंगा, मैं खरीद लूंगा। इसी तरीके से मैं वेबसाइट्स के अंदर जाऊंगा और नई होस्टिंग में गेट ए न्यू होस्टिंग प्लान यहाँ से मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे नया होस्टिंग प्लान भी मिल जाएगा। इस होस्टिंग को खरीदने के लिए मैं आपको एक लिंक डाल रहा हूँ इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप उस लिंक पर जाकर भी इसको खरीद सकते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जब आप डोमेन होस्टिंग खरीद लो तो यहाँ से ऐड वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें वर्डप्रेस पे बनानी है। वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे और हम अपने डोमेन और होस्टिंग को यहाँ पर क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। हम नेक्स्ट पे क्लिक करके कनेक्ट कर लेंगे। इन सब चीज़ों के लिए आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई टेक्निकल आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई डोमेन आपको चाहिए, होस्टिंग आपको चाहिए, आप नहीं परचेज कर पा रहे हो या आपको कोई हेल्प चाहिए, आप होस्टिंगर को जो लॉगिन करो वो आप मेरे उसे लिंक से लॉगिन करोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और डिस्काउंट आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ और साथ में एक नंबर भी दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आपको या महंगा पड़ रहा है, सस्ता आपको चाहिए होस्टिंग, तो आपको शेयर्ड होस्टिंग सस्ते में भी कन्वर्ट करा के दे देते हैं। तो आपको अपनी नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी 1-2 दिन के अंदर, तब तक अपना डोमेन और होस्टिंग खरीद के कनेक्ट करके रखना है। अगर आप रियल में वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपको अगली क्लास में मैं 1-2 क्लास के अंदर आपको हाई क्लास वेबसाइट, हाई लेवल की वेबसाइट्स क्रिएट करना सिखा दूंगा, बट बशर्ते कि आप यहाँ तक अपना काम पूरा कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, करना बिल्कुल मत भूलिए। शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। जितना मैक्सिमम आप शेयर कर सकते हो इसको शेयर करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।